ईर्ष्या, द्वेष और वैर। जरा सोचेगा, ईर्ष्या, द्वेष और वैर हम प्राय शब्दकोशों में गए आप देखेंगे तो एक का अर्थ दूसरा दिया होगा। ईर्ष्या माने वैर, वैर माने द्वेष, द्वेष माने ईर्ष्या। तो ये लगभग समान तरह के भाव हैं, लेकिन प्रयोग में अंतर है। प्रयोग में अंतर है, इसलिए इसमें थोड़ा सा अंतर किया जाता है। अंतर अंतर्निहित है। ईर्ष्या ईर्ष धातु से है, जिसका अर्थ है किसी से जलना, डाह करना। किसी की प्रगति हुई, किसी का प्रमोशन हुआ, किसी को बॉस ज़्यादा चाहता है, तो हमारे मन में एक ईर्ष्या या एक डाह होता है। ये बहुत संभव है कि जिससे हम ईर्ष्या करते हैं उसको नहीं पता हो, लेकिन हम भीतर ही भीतर जलते हैं, कुड़ते हैं, बुनते हैं। तो ये ईर्ष्या करने वाले को अधिक हानि पहुंचा सकता है। द्वेष दुष्ट धातु से है। इसमें घृणा, नफरत और शत्रुता रखना, दुष्ट द्वेष से उससे बना है, ये भाव हैं। तो ईर्ष्या जब एक मुखी, आत्मुखी मैंने बताया, तो द्वेष में दोनों पक्षों को पता हो सकता है कि मुझसे द्वेष करता है, ये मुझसे चिढ़ता है। तो ईर्ष्या से थोड़ा सा सामाजिक प्रभाव के अर्थ से देखें तो द्वेष कुछ कठिनतर है। वैर शब्द बना है वीरता से, वीर होने का भाव, वीर का भाव वैर। लेकिन प्रयोग में जो हम देखते हैं तो उसमें वीरता इस तरह की नहीं है कि हमें युद्ध में भेजते हैं, हम सेना में काम करें, हम दुश्मन से लड़ें। वो सकारात्मक वीरता नहीं है, ये भी एक तरह से नकारात्मक वीरता है। इसमें हम दूसरे से इतना वैर करते हैं कि वो वैर पल्लवित होकर उसको हम चोट पहुंचा सकते हैं, उसका नुकसान कर सकते हैं। ये जो वैर है ये दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, एक्टिव हो जाता है कि ये सक्रिय भावना है ईर्ष्या और द्वेष की, तो इससे अधिक नेगेटिव है। मैं थोड़ा पढ़ के ही समझाऊंगा आपको। व्यवहार में वैर का अर्थ है विरोध, शत्रुता, वैमनस्य, द्रोह, कलह। ईर्ष्या से अधिक हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वैर में शत्रुता और विरोध का भाव है अधिक, और किसी के साथ ऐसा संबंध वैर कहलाएगा जिसमें द्रोह और शत्रुता की भावना हो, किसी का अहित करने वाला भाव। ईर्ष्या चूँकि अंतर्मुखी है अधिक, इसलिए बहुत संभव है उसके प्रति ईर्ष्या की जा रही है, उसे आपकी ईर्ष्या भाव का पता ही ना हो। वैर से कुछ बने हैं मुहावरे, आप देखेगा, वैर काढ़ना, वैर ठानना, वैर डालना, विरोध उत्पन्न करने के अर्थ में, वैर पड़ जाना, बाल बाल सब वैर पड़ रहे हैं, बरबस मुख लपटायो, ये सूरदास का पद आपने पढ़ा होगा। ये बच्चों वाला वैर है, ये कोई लाठी वगैरह लेके गिरोह वैर नहीं निकालने वाला है, ये बच्चों का है। खेल खेल में लड़ाई हो जाती है तो श्री कृष्ण अपना भोलापन बताते हैं, अरे ये सब मैया तो इनका विश्वास कर रही है, ये सब तो मेरे विरोधी हैं, वैरी हैं। वैरी से तात्पर्य मेरे विरोधी हैं, मेरा कहना नहीं मानते, इसलिए शिकायत कर रहे हैं। तो वैर का वो सामान्य भाव है। वैर बिसाहना, वैर मोल लेना, वैर मानना, लेकिन हम वैर में नहीं समाप्त करेंगे। इसका विलोम शब्द है प्रीति। हम चाहेंगे कि वैर भुलाकर आप प्रीति को पढ़ें। धन्यवाद।